सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने घरों में जो है एंजॉय कर रहे होंगे। अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है, पकोड़े शकोड़े बना के खा रहे होंगे, मीठा सीठा बनाकर खा रहे होंगे और पार्टी शार्टी कर रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और अपना जो है आजकल वेट लॉस का चल रहा है कि 17 से 18 किलो मैंने वेट लॉस किया है। तो मैंने वेट लॉस तो किया है, लेकिन आज जो वीडियो है ना वो वेट लॉस के ऊपर नहीं है। आज जो मेरा टॉपिक चल रहे हैं उस पर मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो आज प्रॉपर पूरा वीडियोस उसी के ऊपर है। टॉपिक बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन आज उस टॉपिक जो लेडीज है ना वो जो परेशान कर रही है उस पे मैं बोलना चाहती हूँ। और इससे पहले वाले 2 वीडियोस मैंने मेरा भाई था उसके बारे में बोला था, और YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक मैसेज देने का प्रयत्न किया है कि जाके पापा को संभाल, कि वो किस स्थिति में है, क्योंकि वो पापा मेरे भी हैं और योगेश के भी हैं। रही बात मेरी मम्मी का, तलाक अभी नहीं हुआ है, तो वो मेरी मम्मी के हस्बैंड भी हैं, यानी उमा देवी के पति भी हैं। मेरी मम्मी का नाम उमा देवी है। ये ताजा ही क्लिप है जो कि कल की ही ली हुई है। कल मैं घूमने गई थी बाहर, तो वो वीडियो इसके बाद आएगा कि मैं घूमने गई थी, कहाँ पर गई थी, क्या करने गई थी, किसके यहाँ गई थी, है ना, और क्या करने गई, कितनी देर रुकी, वो सब आप इसके बाद वाले वीडियो में देखिएगा। तो ये वीडियो प्रॉपर जो है आज वेट लॉस का नहीं है, आज उस लेडीज के ऊपर है। उसने मेरी मम्मी को 18 फोन किए। मेरी मम्मी ने सारी डायरियां खंगाल मारी कि हो सकता है मेरे बिजनौर वाले अजय मामा जी का फोन आया हो सकता हो मेरी लखनऊ वाली रीटा मौसी का फोन आया है, मम्मी की और भी 2-3 मौसी और है जो कि बहुत दूर दूर रहती है, तो हो सकता है उन सभी मौसियों का फोन आया हो। मेरे एक सोनू मामा जी हैं, हो सकता है उनका फोन आया हो, या जो है और भी कोई ऐसे व्यक्ति जिनके जो नाम सेव हैं उनका फोन आया हो, तो उन्होंने हो सकता है सिम चेंज कर ली हो और फोन लगाया हो। तो मम्मी ने अपनी डायरियां खंगाल मारी, लेकिन न तो डबल सिम वाला कोई फोन उनको मिला, यानी कई लोग 2-2 सिम वाले फोन रखते हैं ना, 2 फोन, मतलब जैसे एक नंबर होता है फिर दूसरा नंबर होता है, तो कभी किसी नंबर से कर लेते हैं, कभी किसी नंबर से कर लेते हैं। मम्मी के पास सारे नंबर सेव हैं। 18 फोन आए। जब पता लगाया गया, जब मेरे भाई ने, योगेश ने पता लगाया, तो पता चला कि वो मेरे भाई योगेश के जो हैं, अभी व्यवहार वाले हैं, मतलब उसका अच्छा वहाँ पर जो है वो है, व्यवहार है, तो वहाँ जाकर जो है इसने फोन करवाए हैं। या तो ये वहाँ रह रही है, वहाँ गई है। अब सोचिए, ये रिश्तेदारों को पहले तो हम लोगों को किया, फिर रिश्तेदारों से करवाया, और अब ये मेरे भाई के जो मेरा भाई जो है पहले दादू वाणी जी के पाठ करता अभी भी है, कभी कभी जाता है, अभी भी कभी कभी, लेकिन अभी उसकी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है और नींबू का बाग लगा रखा है, तो वो नींबू का बाग भी संभालता है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी संभालता है, जो कि मैंने कुचिल गई थी तब मैंने मेरे वीडियो में डाली थी, मेरे ब्लॉग में डाली थी मैंने, कि उसकी शॉप काय की है। तो वो वहां पर जाकर फोन करवा रही है ना। नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है, चेतन जी करके कोई है ना। अब बुजुर्ग है कि जवान है कि मेरी उम्र के हैं, मैं भी बुढ़ी ही हूँ, 44 साल की तो मैं हो गई हूँ, तो मैं भी बुढ़ी ही हूँ। मुझे पता नहीं है कि वो किस उम्र के हैं, लेकिन वहां से फोन करवा रही है, तो क्या ये इनको पता नहीं है कि ये लेडीज कैसी है? या तो इन व्यक्ति को जो ये हैं इनको पता नहीं है कि ये लेडीज किस टाइप की है। चेतन जी जो हैं, बुजुर्ग हों तो मुझे माफ कीजिएगा कि मैं नाम ले रही हूँ चेतन जी, क्योंकि मुझे पता नहीं है। मैं एक ही चेतन बाबा जी को जानती हूँ, जो कि मेरे भाई के दोस्त के रूप में ही हैं वो, तो मैं उन्हीं को जानती हूँ। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी है
अब ये कोई और चेतन है, जो चेतन जी हैं, तो सॉरी अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हो तो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेडीज किस टाइप की है, किस टाइप की बंदी है। आप रिलेशन वालों से जो है वार्तालाप कीजिए, पता करिए कि ये किस टाइप की लेडीज है। आप इतनी हिमायत भर रहे हो और आप फोन कर रहे हो, आपका फोन ब्लॉक में डाल दिया तो आप अपने बच्चों के द्वारा फोन करवा रहे हो, तो आप अलग अलग नंबरों से फोन कर रहे हो, तो आप इस लेडीज के कहने में इतना कर रहे हो तो इस लेडीज की इंक्वायरी भी करिए। शायद आप मेरे वीडियोस नहीं देखते या मेरे वीडियोस के बारे में आपको पता नहीं है। तो जो कोई भी रिश्तेदार अगर जानता हो कि ये चेतन जी कौन है, जयपुर के आसपास के हैं, गुडा या बूढ़ा कोई नाम है गांव का, गुडा गांव नाम है, गुडा या बूढ़ा कुछ ऐसा गांव का नाम है, वहां के ये चेतन जी हैं। तो जो भी रिश्तेदार हैं अगर जानते हो तो बताइए इस लेडीज के बारे में कि ये लेडीज किस टाइप की है। और मैं भी क्या बोल रही हूँ कि अगर ये इसकी हिमायत कोई करता है तो सबसे पहला केस मैं और मेरा भाई उसी के ऊपर ठोकेंगे। शायद इस व्यक्ति को पता ही नहीं है, ये जो चेतन जी हैं इनको पता ही नहीं है कि ये लेडीज कितने कांड कर चुकी है ना। ये 5 लाख में किसको बेचने वाली थी गाइस, अगर मैं आप लोगों को बता दूं ना कि ये लेडीज 5 लाख में किसको बेच रही थी, तो आपके पैरों के नीचे से है ना धरती खिसक जाएगी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, दांतों तले उंगली दबा लोगे आप कि ये लेडीज ऐसा कांड भी कर सकती है क्या। कि अपन वस्तु को तो बेचते हैं, जैसे टेबल कुर्सी मेज या कोई वस्तु हो, वस्तु आप समझ रहे हो, निर्जीव वस्तु जो चलती फिरती नहीं है, जो सांस नहीं लेती, हिलती डुलती नहीं है, अपन उसको तो बेच दें। ये चलती फिरती हिलती डुलती वस्तु नहीं, एक इंसान को बेचने वाली थी 5 लाख में। अगर मैं बता दूं ना वो कौन थी, तो आप जो है कहोगे कि कितनी नीच माँ है, ये कैसी माँ है। ऐसी ये लेडीज है। और एक जने के इसने है ना जेवर खा रखे हैं, जेवर दबा रखे हैं, दे नहीं रही है उस व्यक्ति को जेवर। उस व्यक्ति के फोन पहले मेरे भाई के पास बहुत बार आए थे, ये दे नहीं रही उस व्यक्ति के। और मेरे भाई का कोई लेना देना ही नहीं है ना, ये तो पहले से ही खा के बैठी है। तो जहां इसने जेवर रख रखे हैं, जिसको दे रखे हैं या जिसके पास है, वहां से लेकर दे, हमारा कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। ये जाने, इसके जेवर जाने, ये क्या कांड करके आई पहले, हमें क्या मतलब है, क्या लेना देना है उससे। अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये यहाँ से जा चुकी है। और ये सब कारनामे दादू द्वारा कुचिल में आने से पहले के कांड है इसके, और यहाँ पे जो कांड करे वो अलग कांड है इसके इतने कांड है कि आप उंगलियों पे गिनती गिनना, मतलब आपकी उंगलियां कम पड़ जाएगी, लेकिन इसके कांड खत्म नहीं होंगे। इतने कांड इसने कर चुकी है या अब तक। इसकी 46 साल की उम्र में इतनी बुढ़ी हो गई है, फिर भी है ना, एक के जाएगी, दूसरे के जाएगी, तीसरे के जाएगी, ये मतलब इसका टांग टिकती ही नहीं है। और फिर जब आ जाती है ना किसी दादू द्वारे में आने के बाद भी अदर व्यक्तियों से फोन पर वार्तालाप करती थी, बातें करती थी। इसका क्या है, क्या मतलब है, मतलब ये क्यों बातें करती थी दूसरे व्यक्तियों से। इसका फोन छीन कर फोड़ा गया, तोड़ा गया मेरे भाई के द्वारा। अब इससे पूछोगे क्यों तोड़ा गया, मैं रीजन बताती हूँ ना। ये पर पुरुष से बात कर रही थी, किसी और व्यक्तियों से बातें करती थी ये फोन पर। तो ये इसके कांड हैं। इसको खाना बनाना नहीं आता, आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, इसको चावल बनाना भी नहीं आता, इसको दाल चावल बनाना भी नहीं आता। ये चावल नहीं बना सकती, ये चावल में मम्मी बना के, इसको कुकर में सब्जी बनानी नहीं आती। ये कोई सी भी सब्जी हो, मम्मी जी तम बना दो, तम। आप भी नहीं बोलती, आप भी। संस्कार नाम इज्जत मतलब इतनी बदतमीज है इसमें, संस्कार नाम की चीज नहीं है, इतनी बदतमीज मतलब इस तरीके से बोलती है। बड़े छोटों का कोई कान कायदा कुछ भी नहीं है, जो बड़ों को आप करके वर्डों से संबोधित किया जाता है, तम तम तुम तुम। ये कौन सा तरीका हुआ। न खाने के लक्षण इसमें,
दिन भर तो ये खाती है, अकेली ठूंसती रहती है, न ये गरम गरम खाना बना के मम्मी को देती है। बेचारी मेरी मम्मी कई बार अकेली अकेली अलग गैस तो वही था, लेकिन जब ये खा के पड़ जाती थी ना, सो जाती थी, दिन भर सोई पड़ी रहती थी, तब मेरी मम्मी अकेली है ना खाना बेचारी दलिया खिचड़ी बना के ऐसे खाती थी, क्योंकि खाना ही नहीं बचता था, कटोरदान में कुछ होता ही नहीं था, खा पी के मस्त बंदी सो जाती थी। जब मेरे भाई के खाना खाने का आने का टाइम होता था ना, जब मम्मी देखती थी कटोरदान में कुछ नहीं, बेटा और माँ दोनों भूखे, और खुद का बेटा बेटी और खुद खा पी के मस्त अंदर सो रहे हैं, है ना, हॉल में जाके सो जाएंगे, बस पड़े रहेंगे सुबह से लेके शाम तक। काम मत बताओ इनको, काम की मत को, काम मम्मी करेगी सारा। फिर मम्मी जब देखती थी ना भाई मेरे बेटे के लिए कुछ भी खाने का नहीं है, मेरे लिए कुछ भी खाने के लिए, तब मम्मी बेचारी बाजरे या ज्वार या मक्का की 2 रोटी बनाती थी गरम गरम, और कुछ जो भी सब्जी पड़ी होती है, जो सब्जी मम्मी ने बनाई, क्योंकि सब्जी मम्मी ही बनाती थी, ये बनाती नहीं थी, क्योंकि इसको आती नहीं है सब्जियां बनाना, कुछ भी नहीं आता इसको, क्या सीख के आई है ये अपने घर में। हाथ में ले लेके तो ये रोटी खाते हैं टुकड़े तोड़ तोड़ के, बदतमीज तरीके के, इतने बदतमीज है इनके। बच्चों के कानों में जू नहीं रौंगती मम्मी, कितनी बार टोकती थी कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे इस चीज को ऐसे करा कर बेटा, ऐसे नहीं, झूठे हाथ इधर उधर नहीं लगाते हैं, ये ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, लेकिन नहीं, वो टोकते हैं ना तो इनको बुरा लगता है। खुद में भी लक्कड़ नहीं, और सासू अगर लक्कड़ सिखा रही है, सासू माँ के बराबर होती है, अगर वो लक्कड़ सिखा रही है, कोई बात बोल रही है तो इनको वो भी बुरी लगती है, फिर वो बेटे को भड़काती, जाके अपने पति को बोलती, मम्मी जी ऐसे बोल रही थी, मम्मी जी वैसे बोल रही थी, मम्मी जी ऐसे बोल रही थी, मम्मी। अरे तेरे में ही लक्कड़ नहीं है, तू तेरी गलती तो मान पहले, है तू तेरी गलती तो मान ही नहीं रही कि मेरे में गलती है, कि मम्मी जी इसलिए बोल रही थी कि एक बार टोक दे, साल भर से तू रह रही है, तेरे में फिर भी लक्कड़ नहीं है कि मम्मी जी एक ही बात को साल भर से कहती आ रही है, तो फिर तब तो सुधार हो जाना चाहिए ना। तुम लोग थाली परोस के थाली में लेके रोटी क्यों नहीं खाते हो, हाथ में टुकड़े तोड़ तोड़ के रोटी क्यों खाते हो, और खाए पड़े तुम लोगों को परवाह नहीं है मेरी। तुम दादू द्वारे में, मेरे नाना जी की वजह से तुम दादू द्वारे में आए, है ना, और तुम मेरे नाना जी का ही सम्मान नहीं कर रहे हो, है, मेरे नाना जी की इज्जत नहीं है। सुंदर कांड में तू नहीं गई, जो नहीं गई, तेरे बच्चों तक को नहीं भेजा, तो फिर तेरा दादू द्वारे में काम ही क्या है, फिर क्या मतलब है तेरे को ये। तो तू अच्छा रहा जो तू अपनी मर्जी से चली गई दादू द्वारे से, है ना, हमें धक्के मार के निकालना नहीं पड़ा, तू अपनी मर्जी से चली गई, जो बहुत अच्छा रहा। क्यों? क्योंकि तेरे में लक्षण नहीं है दादू द्वारे में रहने के, दादू द्वारे की मान मर्यादा बनाए रखने के। तू गांव में जाती, इधर उधर जाती, तू थ्रेडिंग बनवाने जा रही है, कभी किसी पार्लर में जा रही, कभी किसी पार्लर में जा रही, कभी इधर उधर जाती है तू, और मम्मी की और मेरे भाई की बुराइयां करती थी पूरे गांव में, है। तेरे जाने के बाद सब लोगों ने मम्मी को बताया कि ऐसे 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 बोलती थी। शर्म है? तेरे को राजपाट मिल गया, तेरे में जो है इतना घमंड आ गया, तू जहां जिसकी खाती है तो उसी की जड़ें काटती है, जिस थाली में खाती है तो उसी में छेद करती है। तेरे से कौन सा काम करवाया गया है? तूने कौन सी गरम गरम रोटियां बना के मेरी मम्मी को दे दी? मेरी मम्मी अलग रोटी बना के खाती थी, है, आधी बार मेरी मम्मी ने अलग रोटी बना के खाई। कभी मेरे भाई से नहीं बोला कि ये ऐसे करती है, कि सब्जी भी नहीं बनाती, और ये न तो रोटी भी नहीं बनाती है, न गरम रोटी बनाती है, न कुछ भी नहीं, और जो होती है, जो खुद थी, दोनों माँ बेटे सब बना के खा लेते हैं खुद ही, है। क्या कमी रखी तेरा यार? घी में गच्च पराठे बना के तू खाती थी और तेरे बेटे को खिलाती थी, तेरी बेटी को खिलाती थी तू, घी में गच्च। क्या कमी रखी तेरे? है खाने पीने की काई की कमी रही तेरे दादू द्वारे में? खा पी के इतनी मस्त रहती थी तू, तभी तो तेरा पेट इतना फूल रहा था। जैसे कि कई लोगों ने पूछ लिया कि इसके पेट में बच्चा है क्या, इसके 9वां महीना चल रहा है क्या, है। इतना पेट फूल रहा था क्योंकि खा के दिन भर पड़े रहना है। काम तो मम्मी है जो कर रही है, नौकरानी है मम्मी, तो मम्मी काम कर रही है। ये गाइस मेरा ब्लॉग चल रहा है, डेली रूटीन। हमारी लाइट है ना दिन भर बहुत कट रही थी, दिन भर जा रही थी। मैं तो दिन भर थी नहीं, मैं कहीं गई हुई थी स्वामी जी के साथ, तो मैं तो 2-3 घंटे में आई थी, 3-4 नहीं, 2-3 घंटे में आई थी मैं, 3 या 4 घंटे में, हाँ आ गई थी, 3.25 घंटे में। तो मैं तो थी नहीं, लेकिन बेटा बोल रहा था कि बहुत लाइट गई है, तो फिर लाइट वाले को कंप्लेन करिए, तो वो आए हैं यहाँ पर देखने के लिए, वो ठीक कर रहे हैं। तो वो मैंने जो है आपके साथ शेयर किया है, ब्लॉग आपके साथ शेयर किया है।
और आज जो है 32 बार का फार्मूला और एक्सरसाइज के बारे में या किसी के भी बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, खान पान के बारे में। डेली रूटीन जो चल रहा है वो चल रहा है आपके साथ, आप देख रहे हो। और बाकी जो मैं आज लेडीज के बारे में बोल रही हूँ आज, और ये लेडीज है ना, इतनी बदतमीज है, इतनी बदतमीज है, इतनी बदतमीज है कि ये मेरी मम्मी को बंटी के खिलाफ भड़काती थी, मेरे भाई योगेश के खिलाफ माँ और बेटे में दरार